दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज की जो जानकारी है वो है इंडियन रेलवे के बारे में। आज बिजनेस से रिलेटेड में ज़्यादा कुछ नहीं लेकर के आया हूँ आपके लिए, बट इंडियन रेलवे में ही आपके लिए एक छोटा सा न्यूज है, आपके लिए छोटी सी जानकारी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। पूरी जानकारी तो नहीं है, थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी है। मगर आप ट्रेनों से ट्रेवल कहीं करते हो, आने वाले टाइम में आप ट्रेन से ट्रेवल करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो शायद से अभी तक आप लोगों के पास नहीं पहुंची है या पहुंचने में टाइम लगेगा। तो उससे पहले कि आपके पास पहुंचने में टाइम लगे, क्यों ना आपको यहीं पे पूरी जानकारी दे दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा है कि आने वाले टाइम में जिस ट्रेन से आप ट्रेवल ऑलमोस्ट करते थे, कहीं आपको पता था कि वो ट्रेन सुबह में 7 बजे खुलती है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उस ट्रेन को 7 बजे के बजाय दोपहर में 12 बजे खोला जाए। दोस्तों ये पूरी कहानी है क्या, इसकी पूरी जानकारी है क्या, वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड टाइम ट्रेवल सिस्टम, जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। बट ये जानने से पहले थोड़ी एक बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में कि इंडियन रेलवे है क्या। पीछे के कुछ समय में इंडियन रेलवे इतना तरक्की किया है जितना कि शायद इंडिया में कोई और सरकारी संस्था जितनी है या सरकारी उद्योग जितने हैं उसमें कोई तरक्की हुआ होगा। क्योंकि आप भी देखते होंगे कि इंडियन रेलवे पिछले कुछ साल में कितना तरक्की किया है। ऐसे दोस्तों मैं इंडियन रेलवे की आपको जानकारी दूं तो इंडिया में तकरीबन 1,25,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। अगर मैं स्टेशन की बात करूं तो तकरीबन 8 से 8,500 रेलवे स्टेशन है। इसमें होल्ड वगैरह, जंक्शन या फिर जितने टर्मिनल ये सारे आ जाते हैं, इस तरह के जितने भी रेलवे स्टेशन है। और अगर पैसेंजर ट्रेन की मैं बात करूं तो इंडिया में तकरीबन 13,500 पैसेंजर ट्रेन है। वहीं मैं फ्रेट ट्रेन की बात करूं तो तकरीबन 9200 फ्रेट ट्रेन है। दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना बड़ा है और इससे इंडिया के रेलवे सिस्टम को कितना फायदा होता होगा, उससे कितना इनकम होता होगा। ऐसे बोला भी जाता है कि इंडिया का फ्रेट सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा इनकम करता है, जबकि पैसेंजर ट्रेन जो है उतना ज्यादा इनकम नहीं करती है। बट प्लानिंग ऐसा है कि अब आने वाले टाइम में पैसेंजर ट्रेन भी इनकम करेगा, उसको जहां जहां पे लॉसेस हो रहा है उसको ठीक किया जाएगा। तो इसमें पहला कदम उठाया गया दोस्तों जीरो बेस्ड टाइम ट्रेवल सिस्टम के बारे में। जीरो बेस्ड टाइम ट्रेवल सिस्टम होता क्या है मैं आपको जानकारी दे देता हूं। इंडिया में दोस्तों बहुत सारे तरह की जो ट्रेनें चलती है आज के डेट में, तकरीबन 29 टाइप की ट्रेनें आज के डेट में इंडिया में रन करती है, जिसमें कि राजधानी, शताब्दी, तेजस, वंदे भारत, दुरंतो, गरीब रथ, फास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, मेल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, इस तरह की बहुत सारी ट्रेनें, हमसफर, संपर्क क्रांति, इस तरह की बहुत सारी ट्रेनें हैं। बट इन सारे ट्रेनों में प्रायोरिटी किसको दिया जाए, इसका सही से आज तक संचालन नहीं हो रहा है, जिसके चक्कर में ट्रेनें आज के डेट में लेट होता था। और ट्रेन जहां लेट होती है तो वहां पे कहीं ना कहीं लॉसेज भी है जो रेलवे सिस्टम को होता है। तो दोस्तों इस सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए इंडिया में कुछ रूटों पे जहां पे कि ट्रेन का ट्रैफिक ज्यादा है, इसके चक्कर में ट्रेन घंटों लेट होती है, उसको ठीक करने के लिए इंडिया में जीरो बेस्ड टाइम ट्रेवल सिस्टम को जो है लागू किया जा रहा है। ये तकरीबन 1 जुलाई से जो नया रेलवे टाइम टेबल आने वाला है, जो कि हर साल अमूमन आता है, उसी समय ये जो है जानकारी लोगों के पास आएगी कि इन सारे ट्रेनों का जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है कुछ ही ट्रेन होगा जिसका कि टाइम टेबल चेंज किया जाएगा। इसमें तकरीबन हर ट्रेनों का जो है टाइम टेबल चेंज कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसकी प्लानिंग किस तरह से है उसकी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। एक्चुअल में अभी तक क्या होता था कि ट्रेनें जब चलती थी, जैसे कि राजधानी ट्रेन चल रही है, दिल्ली से लेकर के उसको हावड़ा जाना है, और जब दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन निकलते तो बीच में बहुत सारे एक्सप्रेस ट्रेनें होती थी जो कि उसके आगे आगे चलते रहती थी। बट अगर राजधानी ट्रेन को वहां पे आना है, पहुंचना है, तो वो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको लूप लाइन पे डाल करके या तो स्लो स्पीड में निकाला जाता था या फिर उसको रोक दिया जाता था। इस चक्कर में क्या होता था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो घंटों लेट हो जाता था, घंटों लेट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता था, और इसमें इंडियन रेलवे को लॉसेस भी होता था। क्योंकि दोस्तों ऐसे समय में क्या है कि इंडियन रेलवे में जो ड्राइवर है जो ट्रेन को संचालित कर रहे हैं, या फिर उसमें जो गार्ड है जो ट्रेन में जो झंडी वगैरह दिखाते हैं, उन लोगों के लिए टाइम और साथ में किलोमीटर फिक्स होता है, उसके ऊपर उन लोगों को अलग से सैलरी दिया जाता है अगर ट्रेनें लेट होती है तो ऐसे कंडीशन में जब ट्रेनें घंटों लेट होती है तो उन लोगों को एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है। तो उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा सैलरी है ये एक्चुअल में इंडियन रेलवे का लॉस है। तो उन सारे चीजों को कवर करने के लिए, ये सारे लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए
ये टाइम टेबल जो है चेंज किया जा रहा है। अब इसको चेंज किस तरह से किया जा रहा है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ ट्रेन लेट कैसे होती है। अगर आप दिल्ली से भागलपुर के लिए जा रहे हो, दिल्ली से भागलपुर के लिए एक ट्रेन चलती है विक्रमशिला एक्सप्रेस। इसका जो पहला स्टॉपेज है कानपुर, दूसरा है मुगलसराय जिसको कि दीनदयाल उपाध्याय भी बोलते हैं, और तीसरा है पटना। दिल्ली से कानपुर के बीच में इस ट्रेन का कोई भी ओवरटेक नहीं है। इस ट्रेन के लिए पूरा रास्ता खाली होता है, अपने स्पीड में जाकर के कानपुर रुक सकती है। बट कानपुर से लेकर के जब ये मुगलसराय के लिए ट्रेन निकलती है तो इसके बीच में इसको बहुत सारे ओवरटेक मिलते हैं, जैसे कि राजधानी, और कभी कभी इसके पीछे से आ रहा है संपूर्ण क्रांति भी इसको ओवरटेक करता है। चूंकि मैं उसी रूट से बिलोंग करता हूं तो इसलिए इस ट्रेन का मुझे अच्छी तरह से नॉलेज है, क्योंकि बहुत टाइम जो है मैं इस ट्रेन में ट्रेवल किया हूं, और इसके चक्कर में ट्रेनें दो नहीं जबकि 5-5, 6-6 घंटे ये ट्रेन लेट चली है। तो इससे क्या होता है कि ये ट्रेन जो है डेस्टिनेशन पे भी लेट पहुंचती है, और इस चक्कर में जो उसके ड्राइवर है उनको जो है एक्स्ट्रा सैलरी तो रेलवे को देना ही पड़ता है। तो इन सारे चीजों को हटाने के लिए अब ट्रेन क्या लेकर के आ रहा है, किस तरह से प्लानिंग कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इंडिया के जितने भी जर्नल है, उसके जितने भी नोडल ऑफिसर हैं, उन लोगों को ये हिदायत दिया गया है कि वो अपने जोन से ऑर्गेनेट होने वाले, टर्मिनेट होने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, या फिर उधर से जितनी भी ट्रेनें गुजरती है, उसका प्रायोरिटी बेस एक टेबल बना के देना है इंडियन रेलवे के पास, जो उसका हेडक्वार्टर है वहां पे। वहां से तय किया जाएगा कि इसका जो टाइम टेबल है सारे ट्रेनों को कैसे सेट करना है, ताकि दूसरे ट्रेन का ओवरटेक ना मिले और ट्रेनें जो है अपने गति से चलती रहे। इसके लिए दोस्तों किस तरह से प्लानिंग हो, भी छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। जैसे कि कोई ट्रेन चलती है और उसका बीच में 5-7 स्टेशन पे स्टॉपेज है, वहां के और जर्नल ऑफिसर जो है या फिर स्टेशन मास्टर जो है, इन लोगों के साथ बातचीत होगा। वो बताएंगे कि इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज होने से कितना प्रॉफिट हो सकता है उस ट्रेन को, या फिर कोई प्रॉफिट नहीं है। मतलब कि कोई स्टेशन पे वो ट्रेन रुक रही है, पता चले कि उस स्टेशन पे 1-2 बुकिंग उस ट्रेन के लिए होती है, बाकी बुकिंग नहीं होती है, तो इस कंडीशन में उस स्टेशन से उस ट्रेन का जो स्टॉपेज है हटा दिया जाएगा और सीधा नेक्स्ट स्टेशन के लिए उसको बाय थ्रू कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर यहाँ से ट्रेन चलती है दिल्ली से कानपुर के लिए, किसी ट्रेन का स्टॉपेज अलीगढ़ है, और पता चले कि वो ट्रेन जब अलीगढ़ पर रुकती है तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, उस ट्रेन को कोई प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होने वाला है। उस ट्रेन का अलीगढ़ के बाद उसका स्टॉपेज सीधा इटावा है, इटावा में उसका एक प्रॉफिट है, वहाँ पे उनके उस ट्रेन के लिए पैसेंजर रहता है ज़्यादा करके। तो क्या किया जाएगा कि 20 से अलीगढ़ से उस ट्रेन का स्टॉपेज को हटा दिया जाएगा और डायरेक्ट उसका जो स्टॉपेज है इटावा दे दिया जाएगा। क्योंकि 20 से जो ट्रेन का स्टॉपेज हटा है तो उसके बीच का जो टाइमिंग है, जो ट्रेन वहां पे जाती है, रुकती है, फिर खुलती है, उसके बीच में जो स्टॉप टाइम जो गैप मिलता है वो टाइम गैप हट जाएगा और ट्रेन अपने पूरी स्पीड से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, अपना प्लेटफॉर्म जो स्टेशन पे उसका स्टॉपेज होगा वहां पहुंचेगी। तो ट्रेनें जो इस तरह से लेट होना बंद हो जाएगा। और दूसरा है दोस्तों प्रायोरिटी। अब जैसे मैं बताया कि इंडिया में बहुत सारे तरह की प्रायोरिटी वाली ट्रेनें, इंडिया में तकरीबन 29 जो मैं बता रहा था अभी, तो अब उसमें बताना है कि पहले कौन से ट्रेन को खोलना है। जैसे पहले राजधानी को खोलना है या पहले एक्सप्रेस को खोलना है। राजधानी को भी खोलना है तो उसके साथ हम कौन से एक्सप्रेस को साथ में खोल सकते हैं जिसको कि प्रायोरिटी जो है वो मिलता रहे। जैसे कि मैं बात बताऊं आपको, शिव गंगा हो गया, संपूर्ण क्रांति हो गया और राजधानी हो गया। ये तीनों ट्रेन की जो प्रायोरिटी है लगभग सेम होता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो इन ट्रेनों को एक साथ खोला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसका जो मैक्सिमम स्पीड भी जो है ऑलमोस्ट सेम होता है 130 किलोमीटर पर आवर। बट बोला जा रहा है कि राजधानी का स्पीड जो है 150 किया जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला कानपुर रूट में। तो इस तरह से ट्रेनों को प्रायोरिटी वाइज जब चलाया जाएगा तो ट्रेनें लेट होना कम हो जाएगा और इससे जो है रेलवे को जो लॉस हो रहा था वो लॉस होना जब कम होगा। इंडियन रेलवे में जो कार्गो जो है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्गो का, उसका जो रेट जो धीरे धीरे हाई किया गया है उसमें भी थोड़ा थोड़ा जो है आपका रेट घटता जाएगा, उसमें भी थोड़ा सा आपको फायदा मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से था इंडियन ट्रेन को जो चलाने का एक नया सिस्टम बनने जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग जरूर 1 तारीख के बाद ये सारे चीज़ों को एक बार खंगाल के देखिए अगर आप कहीं के लिए ट्रेवल का प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले टाइम में। अभी तो खैर स्पेशल ट्रेन चल रहा है तो इसमें शायद ज़्यादा कुछ चेंजेस ना हो, बट मेन ट्रेनें जब से स्टार्ट होगी, तकरीबन बोला जा रहा है कि वो जो ट्रेनें तकरीबन अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। जुलाई से चांसेस कम है स्टार्ट होने का, अगस्त से चांसेस ज़्यादा है। तो जब ये ट्रेन उस समय स्टार्ट होगा तो किस तरह से टाइम टेबल होगा उस पर भी आप नज़र जरूर बना के रखिएगा। हो सकेगा तो मैं भी उस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।